हेलो गाइस, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्रिंस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। क्या आपके मन में भी कभी क्वेश्चन आया कि प्राकृत संख्या को कहते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज के वीडियो के ऊपर आपके बहुत सारे चैप्टर बने हुए हैं। तो आज का बेसिक नॉलेज आइए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक है प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं। पहले जान लेते हैं प्राकृत संख्या है कौन सी। प्राकृत संख्या है 1 2 3 से स्टार्ट, मतलब 1 से स्टार्ट होकर प्लस इंफिनिटी तक जाती है। उन संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो मेरा आपका जो क्वेश्चन था कि प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या ही क्यों कहते हैं, तो जानते हैं क्यों कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा, जब बच्चा होता है, उस बच्चे को क्या आपने कभी सिखाया कि माँ बोलना सीखो? क्या आपने कभी सिखाया कि पापा बोलना सीखो? नहीं सिखाया ना दोस्तों, वो ऑलरेडी उसके माइंड में सेट था। सेम उसी टाइप से किसी भी इंसान से जाके पूछो, XYZ किसी से भी, बच्चे को पूछो, बड़े को पूछो, किसी को भी पूछो कि गिनती सुनाइए, वो क्या बोलेगा? 1 2 3, 1 से ही स्टार्ट करेगा, वो कभी 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। इट्स नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरली उसके माइंड में सेट है 1 2 3। तो उसी टाइप से 1 से स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से माइंड में सेट है। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों? अगर क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं। अभी जानते हैं प्राकृत संख्या के बाद कौन सी संख्या आई। प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या आई। पूर्ण संख्या क्यों आई? क्योंकि देखो, प्राकृत संख्या में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद में कौन सी संख्याएं आए उसका पता नहीं था। अभी उसके बाद में जैसे वापिस 1 को लिख दूं तो क्या कोई नई संख्या बन जाएगी? ये तो फिर से वही वाली संख्या आ गई। तो उसके बाद में आगे की संख्या लाने के लिए, अधूरे को पूर्ण करने के लिए 0 का निर्माण हुआ। अधूरे को पूर्ण करने के लिए 0 का निर्माण हुआ, तो पूर्ण संख्याएं बनी। मतलब 0 की उत्पत्ति हुई, संख्या में पहले 0 ऐड हो गया, तो क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? याद रखिएगा, पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्याएं 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जाती है। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों? तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी संख्याएं उसके बाद में आई। उसके बाद में आई पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या क्यों आई, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, उसके बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या में देखो माइनस का पोर्शन भी है। अभी तक अपने पास में 0 से प्लस इंफिनिटी तक नंबर यहां में थे, पूर्ण संख्या में थे। ये वाले नंबर यहां भी है। अभी उसके बाद में ये पीछे माइनस के क्यों आए, माइनस का चिन्ह क्यों आया, तो उसके बारे में जानते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि आप दुकानदार हैं और आपने दिन भर का हिसाब कहीं लिखा है। आपने किसी को 100 रुपए दिए, तो आपने लिखा कि 100 रुपए दिए। फिर आपने किसी से 100 रुपए लिए, तो आपने फिर से लिखा कि 100 रुपए लिए। अभी ये लिखने के बाद शाम को जब हिसाब कर रहे हो, तभी आप सोच रहे हो कि 100 रुपए दिए, उसने मुझे दिए कि मैंने उसे दिए। समझ में नहीं आ रहा, दिए तो है नहीं, किसको दिए, किसने दिए। फिर 100 रुपए लिए, उसने मुझसे लिए कि मैंने उससे लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए माइनस प्लस की उत्पत्ति हुई। इससे कैसे क्लियर होगा? प्लस लगाया मतलब मेरे पास ऐड हुए, माइनस लगाया मतलब मेरे से ले लिए गए। इस टाइप से माइनस की उत्पत्ति हुई। मतलब पहले प्लस वाले नंबर थे, फिर माइनस वाले नंबर आए। इस टाइप से इंटीजर्स नंबर का निर्माण हुआ, पूर्णांक संख्याओं की उत्पत्ति हुई। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? याद रखिएगा, वे संख्याएं जो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती है, वे संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। तो आइए दोस्तों, अभी और सीखते हैं कौन कौन सी नंबर, कौन कौन सी संख्याएं होती है। आज तक आपने जितने भी संख्याएं पढ़ी है, सारी संख्याओं का आज अपन जानेंगे कि क्या होती है वो संख्याएं। तो आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अभी शुरू करते हैं। अपन और कौन कौन सी संख्याओं के बारे में जानेंगे। आपके सामने लिखी हुई है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सिंपल सी डेफिनेशन ये है
कि वो संख्याएं जिनमें खुद के सिवा सिर्फ एक का भाग जाए प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं होगी? सबसे पहली वो कौन सी संख्या है जिसमें खुद के सिवा सिर्फ एक का भाग जाता है? वो संख्या कौन सी है? 2। 2 में देखो खुद का भाग जाएगा फिर एक का जाएगा। उसके बाद कौन सी संख्या आती है? 3। 3 में भी खुद का जाता है, उसके बाद में एक का जाता है, फिर 5, फिर 7। इस टाइप से जो ऑर्डर है, इस टाइप से जो श्रृंखला है, ये संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं। सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों, वे संख्याएं जिसमें खुद के अलावा सिर्फ एक का भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। और भी डेफिनेशन है इसकी, वे संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर कर पाऊं दोस्तों? आइए अब जानते हैं संयुक्त संख्याओं के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इसका जस्ट उल्टा, प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा, मतलब इसमें सिर्फ 2 का भाग जाता था, इसमें 2 से अधिक का भाग जाता हो। जैसे सबसे पहली संख्या देखो 4। 4 में 4 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। 2 से अधिक का जाए तो कंपोजिट नंबर। क्लियर कर पा रहा हूं? 4 में 4 का जाएगा, फिर जाएगा 2 का, फिर जाएगा 1 का। अभी देखो 6 में देखो 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। इस टाइप से वे संख्याएं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए संयुक्त नंबर, संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर कहलाती है दोस्तों। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों? इस टाइप से जो श्रृंखला होगी वो कौन सी संख्या होगी? संयुक्त संख्याएं। उसके बाद में कौन सी संख्या है? उसके बाद में ये सिंपल सी संख्या है जो आपको पहले से पता है, ऑड और इवन। मतलब इवन मतलब क्या होता है, ऑड मतलब क्या होता है? सम संख्या, विषम संख्या। इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हो। देखो सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती हो। क्लियर कर पा रहा हूं? समझ में आ रहा है? देखो क्या होता है 2 के पहाड़े में, मतलब इसकी परिभाषा ऐसे लिखी जाएगी कि वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वे संख्याएं सम संख्या होगी। इसमें देखा जाए तो 2 से स्टार्ट होकर 4, 6, 8 इस टाइप से इन्फिनिटी तक इसकी जो 2 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है, सारी संख्या कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। अभी विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जस्ट इसका उल्टा, वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, मतलब अधूरा जाता हो, पॉइंट में नंबर आते हो, तो कैसा होगा? सबसे पहली संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है 1। 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप से जो संख्याएं होगी वो संख्याएं कौन सी होगी? विषम संख्याएं। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये 2 तो सम संख्या है, मतलब एक ही चेंज। जैसे दोस्तों ध्यान रखना, नोट लगा के लिख देना इसको कि अभाज्य संख्या में सिर्फ एक संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सारी संख्याएं कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। अभी आगे जानते हैं अपन और कौन कौन सी संख्याएं अपने पढ़ रखी है पिछली कक्षाओं में, उनके बारे में अपने को पता ही नहीं है अभी, तो जानते हैं क्या होती है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं क्या होती है परिमेय संख्याएं, क्या होती है अपरिमेय संख्याएं और क्या होते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। दोस्तों अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, चाहे आप 8th क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो या 11th, 12th या किसी भी क्लास में हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनका बेसिक नॉलेज अगर आपको पता है तो आपके पूरे पूरे चैप्टर इन पर बने हुए, वो चैप्टर आपको इजी लगने लगेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। दोस्तों जानते हैं क्या होगा परिमेय संख्याओं के बारे में, क्या होती है परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्याओं की सिंपल सी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन? वे संख्याएं जिनको बटे के रूप में लिख सके, बटे मतलब P/Q के रूप में, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके, पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आए और बटे में संख्याएं हो सकती है, तो वो सारी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्या है। अभी आप सोच रहे हो कि 2 तो बटे में नहीं है, क्या 2 परिमेय संख्या नहीं है? जी 2 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का मान 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों? अब इस जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है।
अभी तक हमने जो संख्याएं पढ़ी थी, जैसे नेचुरल नंबर, फिर अपन ने होल नंबर, फिर इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स में क्या था कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारी संख्याएं आती थी, लेकिन उसमें सारी कौन कौन सी थी जो पूर्ण रूप से हो, मतलब 1, 2, -1, -2, उनके बीच में पॉइंट वाली संख्या नहीं थी, बटे वाली संख्या नहीं थी। लेकिन इनमें क्या होगा, माइनस से प्लस तक सारी संख्याएं आ जाएगी, पॉइंट वाली संख्याएं, बटे वाली संख्याएं, सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंदर में आती है। जैसे 1/2, इसका मान क्या हुआ 0.5। अभी 0.5 को अपन बटे में लिख सकते हैं, तो इस टाइप की संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्याएं। अभी पॉइंट आया, डेसिमल्स आए, तो इनके ऊपर भी कुछ इसकी कहानी है। वो कहानी अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप डिटेल में जान पाओ कि डेसिमल्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कीजिए मुझे, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता सकूं। अभी जानते हैं अपन अपरिमेय संख्या क्या होती है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर जो रेशनल नहीं हो। क्लियर, सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सके। दोस्तों कौन सी संख्याएं होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। अरे अपरिमेय संख्याएं किस टाइप से होती है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसे अभी परिमेय में √3 भी आ गया, क्यों आ गया, √3/1 लिख सकते थे। उसके अंदर में √2 भी आ गया, नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि √3 का जो मान है वो मान क्या है, √3 का जो वास्तविक मान है 1.732 मतलब ये जो संख्या है कभी खत्म ही नहीं हो रही। तो अपन पॉइंट हटा के नीचे कितने जीरो लगाएंगे, तो वो मान जो है वो परिमेय नहीं होकर अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय, मतलब इर्रेशनल नंबर। इसकी वास्तविक वैल्यू हमने को पता ही नहीं है कि इसकी वास्तविक वैल्यू क्या है। √2 इसकी भी वास्तविक वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और सबसे मेन जो होता है अपरिमेय पाई, क्या होता है, पाई जो है सबसे इजी अपना एग्जांपल है। क्या है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7। अभी इसकी जो मेन वैल्यू निकालने जाओगे ना, तो अपन तो लिखते हैं 3.14, लेकिन ये सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं है, 3.143413 इस टाइप से डैश 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 बहुत सारी संख्याएं हैं पाई के अंदर में। तो इसकी भी कोई रियल वैल्यू अपने को नहीं पता है। वो संख्याएं जिनकी रियल वैल्यू नहीं पता हो अपने को, सिर्फ अपन उसके अप्रोक्स वैल्यू को लिखते हैं, वो सारी संख्याएं कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या है। √3, √2, √5, √7 वो सारी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जानते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रियल नंबर के ऊपर आपका फर्स्ट चैप्टर भी है। तो आइए जानते हैं क्या होता है रियल नंबर। वो संख्याएं जिनके अंदर में इर्रेशनल नंबर भी आ जाए प्लस रेशनल नंबर भी आ जाए, मतलब परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण वास्तविक संख्या। मतलब वो सारी संख्याएं जो अपन ने पढ़ी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी संख्याएं मिलके क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब ही है जिसके बारे में अपने को पता हो, मतलब जो अपने सामने हो, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो सारी संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या। लेकिन वो संख्या जो हम कल्पना करते हैं कि क्या ऐसी संख्या भी होगी, वो क्या होगी, अवास्तविक संख्या है। जो वास्तविक हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सारी कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या है। अभी ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती है, बिल्कुल नहीं। अपरिमेय वास्तविक हैं, लेकिन वास्तविक क्या अपरिमेय होगी, नहीं, क्योंकि वास्तविक के अंदर में रेशनल भी है, परिमेय भी है। इस टाइप से जैसे अपन ने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, पूर्ण में क्या था 0, 1, 2 प्लस इंफिनिटी तक। फिर अपन ने पढ़ा था पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत में क्या था 1, 2, 3। तो इनमें भी सेम था कि प्राकृत संख्या पूर्ण हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती। इस टाइप से वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय अपरिमेय दोनों है, लेकिन इनके अंदर में पूरी वास्तविक संख्याएं नहीं आएगी। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों। तो ये था इतिहास संख्याओं का, संख्याओं के बारे में जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज। आइए अब अपन बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तविक नंबर से
कौन कौन सा चैप्टर आपके बना हुआ है। फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई क्लास का हो या फिर आरबीएसई क्लास का सेकंड चैप्टर हो 10th क्लास के अंदर में, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच।